रहते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को अधिक मास की पद्मिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा, व्रत की सरल पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, 8 महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। अधिक मास की पद्मिनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है, जिससे भक्तों को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का महत्व स्कंद पुराण में भी हमारे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत को करने का सही तरीका भी बताया था। माना जाता है कि पद्मिनी एकादशी का व्रत रखने से इंसान अपने पुराने और वर्तमान सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अधिक मास की एकादशी यानी पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से रखता है तो उसे वैकुंठ धाम यानी भगवान विष्णु के धाम में स्थान मिलने का लाभ सौभाग्य प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ 2026 में पद्मिनी एकादशी व्रत हमारे कब रखा जाएगा। एकादशी का प्रारंभ 26 मई 2026 को 5:10 पे होगा। वहीं एकादशी का समापन 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई 2026 को रखा जाएगा। कार्तिक मास की पद्मिनी एकादशी बुधवार 27 मई 2026 को मनाई जाएगी। यह एकादशी हर 30 साल में एक बार आती है और भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब चलो मैं आपको एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सर्वप्रथम हम पीला कोई भी पाटा चौकी ले लेंगे। आप पाटा ले सकते हैं, चौकी ले लिए, उसके ऊपर हम पीला वस्त्र बिछा लेंगे। उसके ऊपर हम फूलों का आसन लगाकर या तिलों का आसन लगा के भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आपकी प्रतिमा में माता लक्ष्मी विराजमान हो तो अधिक मास के महीने में माता लक्ष्मी का भी पूजन बहुत ही जरूरी होता है। तो आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो प्रतिमा वो विराजमान कर लेना, या आप अलग से लक्ष्मी माता का स्वरूप या विग्रह भी विराजमान कर सकते हैं। या में भी मैंने सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को विराजमान किया है। प्रथम पूजा गणेश जी भगवान, उसके बाद में माता लक्ष्मी के विग्रह को फूलों का आसन लगा के विराजमान कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माता लक्ष्मी का पूजन भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में अगर बाल स्वरूप आप लड्डू गोपाल की भी सेवा पूजा करते तो आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान अवश्य कराएं। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार किया। आप सबको मेरे लड्डू गोपाल कान्हा जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद में हम सभी भगवानों को मैंने विराजमान करा। गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी को मैंने पंचामृत स्नान पहले ही करा लिए थे। अगर आपके पास विग्रह रूप में गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, लड्डू गोपाल है तो आज के दिन उन्हें पंचामृत स्नान आप अवश्य कराएं। तो मैंने सभी को स्नान करा रहे। उसके बाद में हम व्रत का संकल्प लेंगे। तो आप देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं और तिल्ली का तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया। उसके बाद में हम अधिक मास के व्रत का संकल्प कर लेंगे। हे भगवान, आज मैं आपका अधिक मास कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को पूर्ण करना। संकल्प करने के बाद में हम जल की छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने जल की छींटे लगा के सभी को स्नान करा दिए। सभी को स्नान कराने के बाद में अब सभी गणेश जी भगवान सभी को हम वस्त्र रूप कलावा, मोली, जनेऊ समर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ समर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास पीले रंग की जनेऊ तो आप पीले रंग की जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और लड्डू गोपाल सभी को भी वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास पीले रंग की जनेऊ हुआ तो आप भगवान विष्णु भगवान को भी पीले रंग की जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए अगर आप चुनरी समर्पित कर सकते हो तो आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी सभी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हल्दी कुमकुम से गणेश जी भगवान को तिलक करेंगे। उसके बाद में हम भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल सभी को यहाँ पर हल्दी कुमकुम से तिलक कर देंगे। और माता रानी को कुमकुम का तिलक अत्यधिक प्रिय है तो हम माता रानी को कुमकुम से तिलक कर देंगे। इसी प्रकार सभी को तिलक करने के बाद में हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में चावल को छूना वर्जित होता है। तो हम सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल के दाने हम दीपक में डाल देंगे, क्योंकि कहा जाता है जितने तिल तड़कते हैं उतने हम सबके कष्ट कम होते हैं। तो इस प्रकार सभी को तिल समर्पित करने के बाद में थोड़े से तिल हम दीपक में भी समर्पित कर देंगे। उसके बाद में सभी को हम फूल पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल पुष्प नहीं हो तो आप बगैर फूल पुष्प में भी पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय, तो गणेश जी भगवान को मैंने गुलाब का फूल समर्पित कर दिया। उसके बाद में भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प अत्यधिक प्रिय है तो विष्णु भगवान को पीले रंग के पुष्प समर्पित कर दूंगी। माता लक्ष्मी को भी लाल रंग के फूल अत्यधिक प्रिय, तो माता लक्ष्मी को भी मैं लाल
रंग के पुष्प समर्पित कर दूंगी। उसके बाद लड्डू गोपाल जी भगवान को भी मैं पीले रंग के पुष्प समर्पित कर दूंगी। इस प्रकार सभी को उनकी प्रिय फूल समर्पित कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास फूल नहीं हो तो इस पार्ट को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम भोग समर्पित करते हैं। तो आप सबको बताएं कि एकादशी व्रत पे अन्न नहीं खाया जाता, तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान को तुलसी पत्र चढ़ा हुआ भोग नहीं लग चढ़ता है। तो यहाँ पे गणेश जी भगवान और भगवान विष्णु का भोग मैंने अलग अलग चढ़ाया है। इस प्रकार मैंने गणेश जी भगवान को भोग अलग से समर्पित किया। उसके बाद में ऋतु फलों का भोग लगा देंगे। आपके पास जो भी ऋतु फल हो उसका भोग लगा देना, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और मैंने फलों का भोग लगाया। उसके बाद में भोग के रूप में जल समर्पित कर देंगे। आप तुलसी पत्र अवश्य समर्पित करना, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा हमेशा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए समर्पित की जाती है। उसके बाद में एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी है। तो कहानी सुनने के लिए हम 1 लोटा शुद्ध गंगा जल ले लेंगे। उसके बाद में हमारे सीधे हाथ में थोड़े से तिल फूल लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। तो कहानी का वीडियो मैं आप लोगों को अलग से डाल दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वे कथा कहानी सुन लेना। कथा कहानी सुनने के बाद में फूल पुष्प हम भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। जो तिल के दाने वो हम हमारे जल के लोटे में डाल देंगे। उस जल के लोटे से हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में आरती करनी है, तो आप अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं, या आपने जो दीपक प्रज्वलित किया उससे भी आरती कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हमारे सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम दीपक के ऊपर से 2 बार घुमा के छोड़ देंगे। इस प्रकार आचमन करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकार आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्र देवता ले जाते हैं, क्योंकि इंद्र देवताओं के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ाता है। इस प्रकार आचमन करने के बाद में हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, गणेश जी भगवान सभी से प्रार्थना करें, अरे भगवान, आज मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना और मेरी मनोकामना को आप अवश्य पूर्ण करना। इस प्रकार हम लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। फिर ये जो चौकी हमने लगाई ये यथावती रहेगी। शाम को हम फिर से धूप दीप जलाकर भोग प्रसाद लगाकर उसके बाद में हम लोग भोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और एकादशी व्रत का प्रारंभ हमेशा आप लोगों को पता द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो मैं आपको द्वादशी तिथि का समय बताती हूँ, क्योंकि अगर शुभ समय पर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है तो हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मैं आप सबको बताऊंगी कि पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ कब किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी व्रत का प्रारंभ 28 मई 2026 को सुबह 5:25 से लेकर 7:56 तक किया जाएगा। ये बहुत ही सर्वोत्तम समय है। इस समय पर आप व्रत का प्रारंभ कर सकते हो, क्योंकि हमेशा व्रत का प्रारंभ द्वादशी तिथि के समापन पे ही होता है। तो इस प्रकार हम व्रत का प्रारंभ कर लेंगे। अगर आप लोगों ने पद्मिनी एकादशी व्रत करते हो तो निश्चय ही आप लोगों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पद्मिनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को, और आपके पास गणेश जी भगवान, लक्ष्मी माता, लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, तो आप उन्हें अवश्य पंचामृत स्नान कराएं। आज के दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना इच्छा होती है वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। और शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं, और संभव हो तो उसके पास 7 चक्कर यानी 7 परिक्रमा आज के दिन तुलसी माता की अवश्य करें। अगर आप लोग इस प्रकार से पूजा विधि से अपनी इच्छा मनोकामना भगवान विष्णु के सामने बोलते तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जरूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर आप पानी में रख लें। इससे हमारे तुलसी पत्र भी खराब नहीं होंगे और भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र का भोग भी चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मेरी पद्मिनी एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो जानकारियाँ कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। और आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं।